आज एक मशहूर शायर जावेद अख्तर कहते हैं, यह आसमान जो आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर 7 फ्लोर है और 7वें फ्लोर के पेंट हाउस में खुदा रहता है। अगर खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो इतना जुल्म, इतनी भूख, बीमारी, बलात्कार और हत्याएं क्यों हो रही हैं? और अगर वो मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो मैं पूछूंगा तुमने क्या किया। सवाल तीखा है, आवाज बुलंद है, लेकिन क्या तर्क सही है? क्या ये सवाल खुदा से है या इंसान से? आज इसी का जवाब देंगे, बिना गाली, बिना नफरत, सिर्फ अक्ल और सच के साथ। जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। इस सवाल की जड़ में एक गलत कल्पना है कि खुदा कोई ऊपर बैठा हुआ इंसानी राजा है जो नीचे तमाशा देख रहा है। कुरान क्या कहता है? लैसा कमिथलिही शैउन, उसके जैसा कोई नहीं। सूरह अश्शूरा सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 11। अल्लाह न किसी जगह में सीमित है, न किसी दिशा में, न किसी पेंट हाउस में। इसलिए खुदा को इंसानी राजा मानकर उस पर इंसानी अदालत चलाना बौद्धिक भूल, कैटेगरी एरर है। दूसरा भ्रम, हर बुराई की जिम्मेदारी खुदा पर डाल देना। सवाल उठाया जाता है, अगर खुदा चाहता तो बलात्कार, हत्या, जुल्म रोक सकता था। यहां एक बुनियादी सवाल है, क्या इंसान को कोई इख्तियार, फ्री विल दिया गया है या नहीं? कुरान का जवाब, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन। हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, अब वह चाहे शुक्र करे चाहे नाशुक्रा बने। इस सूरा अल इंसान सूरा नंबर 76 और आयत नंबर 3, यानी सही और गलत दोनों रास्ते बताए गए। चुनने की आजादी इंसान को दी गई। अगर हर गलत काम से पहले खुदा हस्तक्षेप करने लगे तो ना इंसान बचेगा, ना नैतिकता। तीसरा भ्रम, अगर खुदा अन्याय रोक सकता है तो रोकना चाहिए। यह दलील सुनने में भावुक लगती है, लेकिन तर्क के स्तर पर अधूरी है। कुरान में दुनिया का मकसद क्या बताया गया? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में बेहतर कर्म कौन करता है। सूरह अल मुल्क सूरह नंबर 67 और आयत नंबर 2। अगर परीक्षा के दौरान हर गलत उत्तर पर शिक्षक तुरंत रोक दे, हर छात्र को सही जवाब बता दे, तो परीक्षा निरर्थक हो जाती है। चौथा भ्रम, जुल्म पर सवाल लेकिन जालिम पर चुप्पी। दुनिया में भूखमरी है, जबकि कुरान कहता है धरती में सबके लिए पर्याप्त रिस्क है। कुरान वक़द्दरा फीहा अक़वातहा, और अल्लाह ने उसमें सबके लिए रोजी तय कर दी। सूरह फस्सिलत सूरह नंबर 41 और आयत नंबर 10। फिर सवाल यह है, खाना मौजूद है लेकिन गरीब तक नहीं पहुंचता, दवा मौजूद है लेकिन बीमार को नहीं मिलती, तो दोष किसका है? कुरान साफ कहता है, इन्नल्लाहा ला यज़लिमुन नासा शैअन वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 और आयत नंबर 44। पांचवां भ्रम, मैं खुदा से पूछूंगा तुमने क्या किया। यह वाक्य सुनने में साहसी लगता है, लेकिन कुरान एक बिल्कुल अलग दृश्य पेश करता है। कयामत के दिन क्या होगा? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, आज हम उनके मुंह बंद कर देंगे और उनके हाथ पांव गवाही देंगे। सूरा यासीन सूरा नंबर 36 और आयत नंबर 65। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले जिन बातों के बारे में पूछा जाएगा उनमें से एक यह होगी, तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 4 व 17। सवाल यह नहीं होगा तुमने खुदा से क्या पूछा,
सवाल यह होगा तुमने इंसान बनकर क्या किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन, दुनिया में जुल्म का होना खुदा की नाकामी नहीं बल्कि इंसान की जवाबदेही का सबूत है। अगर खुदा हर जुल्म को तुरंत रोक दे तो ना इख्तियार बचे, ना इंसान और ना इंसाफ का मतलब। आखिरी बात, सवाल खुदा से नहीं, सवाल इंसान से है कि तू इंसान क्यों नहीं बना।